बाग में मानो ऐसे अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए हैं, फल फले हुए हैं, नए फूल पत्ते फलों से ऐसे फले वृक्ष ऐसे लदे हैं जिनके सामने कल्प वृक्ष भी लज्जित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष भी लज्जित हो रहे हैं। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, पपीहे, कोयल, मोर, चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी सुनहरी आवाज बोल रहे हैं। उनकी आवाज उस बगीचे में गुंजार रही है, मोर नाच रहे हैं। साथ ही साथ मध्य बाग सरसो है सुहावा, मध्य बाग सरसो है सुहावा, मनी सोमाने बिखेरे बनावा, मनी सोमाने बिखेरे बनावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बागों में बीच बीच सुंदर सरोवर बड़ा सुहावना लग रहा था। उस जलाशय की सीढ़ियां सुंदर मणियों से बड़े विचित्र ढंग से बनी थी। सुंदर निर्मल जल में अनेकों प्रकार के कमल अनेकों रंग के खिले हुए थे। जल के पक्षी सुंदर आवाज निकाल रहे थे, भ्रमर भी गुंजार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत ऋतु हो, बिल्कुल वसंत ऋतु के जैसे लग रहा था। जब राम जी जनकपुरी गए थे उस समय बसंत ऋतु नहीं थी, फिर भी ये कहां से आ गई? कारण ये था कि बसंत ऋतु जब आई थी उस समय बसंत ऋतु को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, तो बसंत ऋतु ने विचार बना लिया कि मुझे अब नहीं जाना, नहीं तो चंद्रमा के जैसे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मुझे नहीं जाना। मैं तो यहीं परमात्मा के दर्शन करूंगा और यहीं रुकूंगा। ऐसे सुंदर जनक जी के बाग के पास पहुंचे। श्री राम जी ने बाग देखा कि बाग तड़ाग बिलोक प्रभु और हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख दे। बाग की शोभा, सरोवर का कंचल निर्मल जल, पक्षियों की किलकारी देखकर सुनकर दोनों भाई श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। श्री राम बोले, लक्ष्मण ये बाग तो बोले देखने लायक है, बड़ा रमणीय है। आज जगत को सुख देने वाले परमात्मा को, आज जगत को सुख देने वाले परमात्मा को कौन सुख दे रहा है? बाग सुख दे रहा है, जो राम ही सुख दे। आज जनक जी के बाग की सुंदरता को देखकर राम जी को सुख मिल रहा है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लक्ष्मण जी को जल्दी है पर राम जी को नहीं है। राम जी चारों तरफ देखने लगे हैं कि इस बाग में प्रवेश करने के लिए बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए कि चाहूं दिसी चेता ही पूछे मालीगन, चाहूं दिसी चेता ही पूछे मालीगन, लेने दे दल फूल मुदित मन, लेने दे दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। राम जी चारों तरफ देखने लगे कि बाग का रक्षक दिखे तो पूछे, और पूछने के बाद फिर फूल पत्र चुने। परमात्मा को पूछने की क्या जरूरत है? पर परमात्मा आज चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख जाए तो हम पूछें, फिर इस बाग में प्रवेश करें। और आज का मनुष्य पता है क्या करता है? किसी के बाग में तो छोड़ो,
किसी के दरवाजे में फूल लगा रहता है ना, फूला बस हो, तो चारों तरफ नजरें डालता है, कोई देख तो नहीं रहा, मैं जल्दी से तोड़ लूं। ऐसा ही सोचता है ना कि मैं तोड़ लूं, कोई देख ना पाए। लेकिन परमात्मा चारों तरफ देख रहे। यहाँ आज का मनुष्य सोचता है उसके घर में फूल का वृक्ष लगा है, वह सो के न उठ पाता तो ठीक रहता, और 3 बजे रात से ही फूल तोड़ने के लिए चुपचाप चले जाते हैं और चुपचाप फूल दल चुन के लिए आते, कोई देख ना ले तोड़ते। यहाँ परमात्मा देख रहे, कोई दिख जाए तो पूछ कर तोड़ो। सोचिए, परमात्मा ने तो सब कुछ बनाया है, सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है, फिर भी प्रभु बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते। राम जी सोच में पड़े हुए हैं कि बाग का रक्षक माली उसी समय मिल गया। राम जी माली से पूछते हैं कि हमें फूल दल चुनना है गुरु जी की पूजा के लिए। यहाँ माली तो राम जी के सौंदर्य को देखकर आनंदित हो गया, देखते ही रह गया, क्योंकि हमारे राम जी कैसे हैं, कल बताया था ना मैंने, नव कंजे लोचन कंजे मुख कल कंजे पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भाव दारुणम। राम जी इतने सुंदर है कि राम जी के मुख से लेके चरणों तक कमल ही कमल खिले। राम जी की ऐसी सुंदरता को देखकर बाग का माली राम जी को ही देखते रह गया। बोला, आप परिश्रम मत करिए प्रभु, फूल दल बोले मैं चुन के लाता हूँ, आप लोग पधार जाइए। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, बोले आपके आदर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर बोले हमारी गुरु की आज्ञा हुई है तो फूल दल तो हम अपने हाथों से ही चुनेंगे। माली बोला, महाराज आप लोगों को बाग में जाने नहीं दूंगा, आप लोगों को बाग के अंदर में नहीं जाने दे सकता। बोले कारण तो बताओ क्यों नहीं जाने दोगे। माली बोला, महाराज आपके सिर से चरणों तक कमल ही कमल खिले, और बाग में फूलों में फलों के कारण जो है भौरे घूमते रहते हैं। कहीं आपकी कमल जैसी अखियों में भौरा मड़राया तो हम अपने महाराज जी को क्या जवाब देंगे। राम जी बोले, सुनो भैया ये हमारी परेशानी है, ये बात बोले हम पर छोड़ दो। माली बोला, महाराज अभी भी नहीं जाने देंगे। राम जी बोले, अब क्या तकलीफ है भैया। माली बोला, महाराज हमने सुना है कि आपकी चरणों की धूल उड़ी तो पत्थर की मूर्ति स्त्री बन गई। यहाँ तो बोले आप स्वयं बगीचे में जा रहे हो और आप सरोवर में गए और कहीं सरोवर की सीढ़ियां के ऊपर बैठे, और अगर वो स्त्री बन गई आपके चरणों के स्पर्श से तो बोले क्या होगा। हम बोले महाराज को क्या जवाब देंगे। अहिल्या जी का तो कल्याण हो गया, पर राम जी के लिए समस्या बन गई। लक्ष्मण बोलते हैं, भैया ये खबर यहाँ तक पहुँच गई, ये तो हमारे लिए मुसीबत हो गई। आजकल तो बोले कल्याण करना भी मुसीबत की जड़ हो गया। राम जी कहते हैं, शांत रहे लक्ष्मण। अब राम जी बोले, भैया हमको चरणों से फूल थोड़ी तोड़ना है, हम तो अपने हाथों से फूलों को चुनेंगे, इसमें तुम्हें क्या समस्या है। माली बोला, जब चरणों का बोले तुम्हारे इतना प्रभाव है तो हाथों का पता नहीं कितना प्रभाव होगा। पूरा बाग ही स्त्री बन गया तो बोले मैं क्या करूंगा।
अब लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बोले भैया एक काम करो, पहले हमारे हाथों की परीक्षा कर लो। बोले एक फूल से अगर हमारे हाथ से हमने जो उस फूल के ऊपर स्पर्श किया, अगर वो पौधा उड़ जाए, स्त्री बन जाए, तो फिर हमें दूसरा पौधा नहीं छूने देना। बोले अब जाने दो। माली बोला भैया ये तो पुष्प वाटिका और पौधों की बात है, सरोवर में गए कमल तोड़ने के लिए, और सरोवर जो है तुम्हारे स्पर्श से आकाश में स्त्री बनकर उड़ गया, तो मैं क्या करूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ तो बोले समस्या ही समस्या है। लक्ष्मण जी बोले किसी बात की चिंता मत करो, पहले आप हमको आजमा लो, हमारी परीक्षा ले लो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम रुको, अब मैं पूछता हूँ। राम जी बोले माली के पास जाकर कि माली से बोले कि भाई एक बात बताइए, आपने तो हमारे लिए एक बात पर समस्या ही समस्या खड़ी कर दी, लेकिन इन समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान तो होगा। माली बोला हाँ महाराज समाधान तो है। राम जी बोले भैया जल्दी बताइए क्या समाधान है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूजा के लिए बैठे हुए हैं, तो समाधान